और ये माया बड़ी खतरनाक है, ये भटकाएगी आपको। आपके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि दादा भगवान है भी कि नहीं है। ध्यान देना, आपके जीवन में ऐसा ऐसा दिन आवेगा कि आप सोचने पे विचार करोगे कि आखिर भगवान भी है कि नहीं, और भगवान है तो कहाँ है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जब भगवान था, अब ये कोरोना काल में इतने लोग मर गए, कहाँ गया वो भगवान, अगर था तो। हम नहीं मानते, नहीं है भगवान, भगवान कुछ नहीं। अब उनको कैसे समझाए। ये शास्त्रों में पहले ही बताया नहीं कि देख भक्ति का जो मार्ग है नहीं वो बड़ा कठिन है रे, इस पे कांटे ही बिछाए हुए मिलेंगे, बड़ा कठिन है। माया तुझे ऐसे ऐसे भड़काएगी, ऐसा ऐसा रूप दिखाएगी कि तू विचार करने पे मजबूर हो जाएगा कि भगवान है कि बैठा है। विचार में पड़ जाओगे कि भगवान है या नहीं। लेकिन ये सत्संग में भटकने से बचाता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन भगवान की तरफ कभी उंगली मत उठा। देखो पृथ्वी ये कलयुग है, जब सतयुग में भी सब खत्म हुए, त्रेता युग में सब खत्म हुए, द्वापर युग में सब खत्म हुए, तो क्या कलयुग में सब अमर हो जाएंगे क्या? सब अमर हो जाएंगे कलयुग में? मरना है, उसकी लीला है, वो कैसे भी करके ने साफ कर रहा है। जाना तो सबको एक दिन। अब अपन सोचो कि नहीं भगवान उसको जीवित रख देता, उसको रख देता। अपन कुल मिला के इस संसार में आए ही इसीलिए है कि दोष देखो सब में, सब में दोष देखो। अब जिसके लिए आए वो तो अपन भूल गए, जिसे प्राप्त करने आए कि गोविंद को प्राप्त करना है, अपने आप को पहचानना है कि अपन हंस है, अपन मोती चुगने वाले हैं, अपन कौवे नहीं है। कौन है? हंस है, मोती चुगने वाले। अब माया ने विचार किया कि राजा परीक्षित को तो श्री सुखदेव जी महाराज जैसा ज्ञानी संत मिला है, गुरु मिला है, अब ये क्या नरक में जाए, लेकिन फिर भी आखिरी बार इसे भड़काऊं तो सही। आप विचार करो कि राजा परीक्षित जैसे को भी माया भटका रही है, तो अपन तो बहुत छोटा है। राजा परीक्षित जैसे ज्ञानी को भी माया भड़काने जा रही है, तो अपन तो पहले से भटके हुए लोग, अपन को क्या भटका। वही माया संत का रूप धारण करके गई और माया कह रही है राजा परीक्षित से कि राजन तेरी 60 साल की उम्र है। कितने साल की? 60 साल की। और जिससे तू नाम ले रहा है नहीं, ये 7 साल का है। ये कपड़ा पहनना नहीं जाने और ये भगवान से मिलाएगा तेरे को। ये कपड़ा पहनना नहीं जाने, ये भगवान से कहाँ मिलाएगा। अरे तेरे को अगर नाम लेना ही है नहीं तो वो उनसे जाके नाम ले जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं हैं। अरे ये पूरा नागा पुगा है, ये समझे ही नहीं है। 7 साल का बालक कपड़ा पहनना नहीं जाने और तूने इसको गुरु बनाया, इसमें है क्या? अब और याद रखना जीवन में गुरु एक ही बनता है, लेकिन आपने गुरु नाम ले लिया और थोड़े दिन बाद आपको मालूम पड़े कि जिन गुरुजी से गुरु नाम लिया उनका लक्षण खराब है, चरित्र खराब है, तो आप क्या करोगे? दूसरा गुरु बनाओगे? किसी किसी का बाप भी खराब होता है तो यूं थोड़ी कहता है ये हमारा बाप नहीं है? चाहे खराब है, चाहे गाली देता है, लात मारे, लकड़ी मारे, कुछ भी मारे, लेकिन वो मेरा बाप है। तो जीवन में गुरु एक ही होता है। जो भी गुरु हमें नाम दे उस नाम को अपने जीवन में धारण करो। कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना। आज जब माया कह रही है कि ये 7 साल का छोटा सा बालक, ये क्या जाने, तो इससे गुरु नाम ले रहा है। लेकिन सदगुरु की कृपा कैसी होनी। आपसे कहा नहीं कि जीवन में जिस दिन आपको असली संत मिलेगा उसकी वाणी से, उसकी बोली से ऐसी गोली छूटेगी कि आपको भगवान की भक्ति के अलावा कुछ और नजर आएगा ही नहीं।
फिर आपका भाव बस एक ही करेगा कि बस अब तो कथा सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे, जीवन पूरा भगवान की भक्ति में लगा देंगे। ऐसा भाव बन जाए तो समझ लेना कि सच्चा सतगुरु हमारे जीवन में आया है। और ऐसा भाव बना है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित ने कहा माया से, अरे मुझे भगवान मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा गुरु मिला है।